नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज की ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लियो साइन और लियो साइन का जो लॉर्ड है वो है सन, वो है सूर्य। और सूर्य की स्थिति ठीक इस समय चतुर्थ भाव में है, जो कि लियो साइन से 12वें भाव में है। और इस समय यहाँ पर गोचर करेंगे 16/8/2024 को लियो साइन में ही शनि यहाँ पर आएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपनी कुंडली को देख लीजिए और कुंडली में मैं बताऊंगा कि जो प्रभावित होते हैं ग्रह, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो किस चीज से होता है। अटमोस्ट जो इसका जो आपका रिजल्ट मिलता है वो कैसे मिलता है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इस कुंडली में जो लियो साइन की कुंडली है, इसमें आप देखेंगे कि कितने ग्रह उच्च के हैं और कितने ग्रह नीच के हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जब उच्च के ग्रह होते हैं तो उच्च का ग्रह जो है 100% रिजल्ट देता है। उसके बाद मूल त्रिकोण में रहते हैं, जैसे जैसे ये मूल त्रिकोण है, मूल त्रिकोण में जब ग्रह रहते हैं तो 75%, स्वराशि में अपनी राशि में रहते हैं तो 50%, और मित्र राशि में रहते हैं तो 25%, सम राशि में रहते हैं तो 12.5%। लेकिन जब वो नीच होकर के किसी राशि में रहते हैं तो उसके बाद रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव होता है, जीरो होता है। और उसमें जो है रिजल्ट भी उसी तरह के आने लगते हैं। वो जो है एक दुखद पूर्ण स्थिति कई बार हो जाती है। अब मैं ये बताऊंगा कि उच्च और नीच के कैसे होते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य देखिए, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं तो तुला में नीच के होते हैं। उस तरह से चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं तो कर्क राशि में नीच के होते हैं। राहु जो है मिथुन राशि में और उसके बाद धनु राशि में नीच के होते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के और उसके बाद मकर राशि में नीच के होते हैं। शनि तुला राशि में उच्च के और उसके बाद मेष राशि में नीच के होते हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं तो मीन राशि में नीच के होते हैं। और जो शुक्र है वो मीन राशि में उच्च के होते हैं तो कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो ये जो उच्च का जो परिणाम होते हैं, उच्च उच्च के जो ग्रहों के परिणाम होते हैं, उसमें कई प्रकार से विलक्षणता आ जाती है, कामों की गति आ जाती है, इफिशियंसी आ जाती है, एक बदलाव आता है, ये प्राकृतिक रूप से जो है आदमी में वो चीजें आ जाती है जिसको जो विलक्षण शक्ति उसको मिल जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपकी ये लियो साइन की कुंडली है, इसमें जब 16/8/2024 को जब यहाँ पर ग्रह गोचर होगी, सूर्य का गोचर होगा, यहाँ पर अभी सूर्य है आपके ठीक 12वें भाव में, और जब यहाँ पर सूर्य का गोचर होगा तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति आपको देने वाला है। कैसे कि यहाँ पर सूर्य की स्थिति होने से क्या होगा कि जो यहाँ पर बुध और शुक्र पहले से बैठे हुए हैं और उसके बाद सूर्य भी यहाँ पर आएंगे, तो ये तो थोड़े दिनों के लिए होगा लेकिन लक्ष्मी नारायण योग होगा। और दूसरा जो यहाँ पर बुध आदित्य योग होगा, सूर्य और बुध से बुध आदित्य योग होगा। दूसरा जो है बुध और शुक्र से बुध और शुक्र से यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी यहाँ पर जो है एक अच्छी रेपुटेशन बनने वाली है सिंह राशि वालों के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में यदि आप कहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना या फाइनेंस से जो कंपनी होगी उसमें ज्वाइन करना, उनसे जुड़ना, या नौकरी का ऑफर यदि वहां से आपको आ रखा है तो उसमें आप जरूर जुड़ सकते हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा कि अद्भुत परिणाम इसमें इसमें इसलिए है कि जैसे स्टॉक मार्केट से संबंधित, और दूसरा जो है एक इन्वेस्टमेंट से संबंधित रिलेटेड, और उसके बाद फाइनेंस जो रिलेटेड जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये अटमोस्ट पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। इसलिए कि जो भाग्य स्थान का आपका लॉर्ड है ये मंगल है, और ये जो है ये देखिए पंचम स्थान के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति है। दोनों एक साथ में दसम भाव में कार्य क्षेत्र में आपके हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो आपका जो केंद्र जो यहाँ पर है, जो आपका आपका स्थान है, आप सिंह राशि का स्थान है, वहां पर सूर्य 16/8/2024 को यहाँ पर गोचर करेंगे। और बुध और शुक्र, जो ये बुध देखिए, बुध जो आपका लाभ स्थान के जो स्वामी है ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये पूरा एक फाइनेंशियल ग्रुप बना हुआ है जिससे कि एक आपको अच्छे लाभ की स्थिति प्राप्त हो रही है और बहुत अच्छी परिवर्तन है। तो ये लाभ स्थान के भी अधिपति यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ साथ में मंगल और गुरु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए दसम भाव में बैठे हुए हैं। और इस तरह से शनि जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी यहाँ पर बने हुए हैं। जो स्पेसिफिक क्लैरिटी है, जो प्रिसाइज है, वो मैं ये बताना चाहूंगा कि सिंह राशि वालों को बहुत ध्यान रखना है। और यह संबंध आपके लिए बहुत अच्छा इस समय परिपक्वता से, एक मैच्योरिटी लेवल से बना हुआ है। आप जो है जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें जरूर
उसका फ़ायदा उठाएँ और उस अपॉर्च्युनिटी के तहत जो आपको एक फाइनेंशियल जो है उसमें आपको लाभ की प्राप्ति भी हो रही है। अब ये जो अगस्त का महीना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और आपके पास जो अवसर आते हैं उन अवसरों का आप कैसे लाभ उठाते हैं। चलिए अब बताते हैं कि जो यहाँ जो हम आप पे देखते हैं कि अगस्त के महीने में आपका कैसा स्वास्थ्य रहेगा, तो हेल्थ से संबंधित मैं ये कहूँगा कि सूर्य आपके यहाँ पर लग्न में है और वहाँ पर ही ये इसी स्थान में जब सूर्य और बुध और शुक्र हैं, उसके बाद जो एक मंगल आपका इस स्थान में है, बहुत अच्छी एक परिपक्वता बनी हुई है, लेकिन थोड़ा-सा जो यहाँ पर जब तक 1 से और 15 तारीख तक जब तक सूर्य द्वादश भाव में है, तो यहाँ पर थोड़ा खर्चे की संभावना भी बनी हुई है और थोड़ा स्वास्थ्य जो उतना अच्छा नहीं है, खर्चा भी है, हॉस्पिटल भी है, त्रिक भाव भी है ये और उससे स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। आँखों से रिलेटेड आँखों में यदि थोड़ी-सी भी जलन होती है, परेशानी होती है, आँखों में पानी डालिए, आँखों में ड्रॉप डालिए, 1 से और 15 तारीख तक, 1 से और 15 अगस्त तक और उसके बाद 15 से जब 16 में जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएँगे, ये समस्याएँ भी आपकी दूर होंगी और आप बहुत अच्छे अलर्ट मोड में यहाँ पर होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी जो है उसमें प्रक्रिया आपके सामने आ रही है, क्योंकि गुरु और मंगल हैं आपके केंद्र में। उसके बाद जो है ये इस ये यदि देखें, तो ये पूरा एक अच्छा यहाँ पर नेतृत्व बना हुआ है। फिर भी थोड़ा-सा मैं ये बोलूँगा कि जो आपका एक काउंसलिंग क्षेत्र बढ़ रहा है, आपके कम्युनिकेशन पावर भी बढ़ रही है और सुख भाव भी आपका बढ़ रहा है, भाग्य में भी आपकी वृद्धि हो रही है। साथ-साथ में मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा यहाँ पर जहाँ पर गुरु और मंगल हैं, यहाँ पर शत्रु राशि के जो 2 अंक है, ये गुरु का शत्रु माना जाता है, शत्रु राशि में यहाँ पर हैं। तो थोड़ा-सा निर्णायक चीज़ों में कहीं-कहीं पर थोड़ी-सी उलझनें आ सकती हैं। उन उलझनों में आपने उलझना नहीं, अपने निर्णय पर आपने रहना है ताकि आप निर्णयात्मक रूप से अपने लिए जो आपका सही जो समय है उसका सही डिसीज़न लें और आगे उसमें बढ़ें। अच्छा, अब मैं ये बताऊँगा आपको कि जो ये पंचम स्थान है, पंचम स्थान का जो लॉर्ड है, ये है 9 और 9 के जो लॉर्ड होते हैं, वो होते हैं गुरु। गुरु देखिए पंचम स्थान के जो पंचमेश हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पंचमेश की यहाँ पर स्थिति और इसमें मैं ये बताऊँगा कि वहाँ पर है मंगल के साथ में। तो थोड़ा-सा क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा पारिवारिक उसमें थोड़ी-सी परेशानी मुझे इसमें नज़र आ रही है, लेकिन इतना इतना कुछ है नहीं। क्योंकि यहाँ पर अपने स्थान में है और यहाँ पर मंगल के साथ में स्थान है। तो ये जो मुझे एक प्रकार से ऐसा लगता है कि यदि आपका कहीं लव रिलेशन है और यदि इस मित्रतापूर्ण व्यवहार है, तो उसमें थोड़ी-सी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और बाकी आपके लिए अच्छा है जब अगस्त में 16 अगस्त के बाद सूर्य यहाँ पर आएँगे, तो स्थिति बहुत बदलती हुई होगी। अब वैवाहिक जीवन के बारे में यदि बात करें हम तो वहाँ पर सैटर्न अपने स्थान को वैसे ही अच्छा बनाए हुए हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि उसके साथ-साथ में जो पार्टनर है, साझेदारी है, ये इसमें सब आपको लाभ की प्राप्ति होती है। पति-पत्नी भी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं और 16/8 के बाद शनि जब यहाँ पर शनि यहाँ सूर्य जब आएँगे, तो थोड़ा-सा इसमें आर्गुमेंट से बचें और किसी प्रकार से भी जो है किसी प्रकार से भी जो आर्गुमेंट्स हैं या किसी प्रकार से जो थोड़ा-सा इस तरह से बातें बनती हैं, उनसे आपको कंट्रोल करना है तो चूँकि सूर्य भी अपने भाव के हैं, यहाँ पर शनि भी अपने हाउस में है, तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं हो सकती जिससे कि किसी प्रकार से वैवाहिक जीवन में कोई तकरार आए। अच्छा, अब बात कर देंगे हम भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान में देखिए यहाँ पर 1 अंक है और 1 अंक के जो लॉर्ड हैं, मंगल गुरु के साथ में भाग्य कर्म स्थान में जा रहे हैं। कर्म स्थान का मतलब भाग्य से आपका कर्म बन रहा है, कर्म के साथ में वहाँ पर बड़े लोगों का भी आशीर्वाद है। साथ-साथ में लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सोसाइटी सपोर्ट कर रही है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ-साथ में सूर्य जो आपकी राशि के लॉर्ड हैं, वो भी केंद्र में बैठे हुए हैं। इस तरह से एक ऐसी स्थिति बहुत सुंदर स्थिति आ रही है स्थिति आ रही है जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे ये स्थान जो मंगल है, ये प्लॉट ज़मीन का भी है और कई सारी चीज़ों को नए ढंग से व्यवसाय को सेटल्ड करने में, नए ढंग से व्यवसाय को इंस्टॉल करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि इस समय जो युति है मंगल और गुरु की ये भी बहुत अच्छा दर्शाती है, साथ-साथ में इन स्थानों के लॉर्ड हैं वो। तो मैं ये कहूँगा कि कर्म स्थान में एक उन्नत स्थिति बन रही है, साथ-साथ में आपको जो पिता का और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आपकी स्किल भी बढ़ी हुई है
तो इस समय बहुत अच्छा रहेगा। 16/8 के बाद यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ-साथ में यदि आपको कार्यों की एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिख करके आप कोई अपने ही कार्य को नए ढंग से करना चाहें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो आपकी काउंसलिंग पावर है, जो कम्युनिकेशन पावर है, वो भी बढ़ी हुई है। उसके साथ-साथ में उसी तरह का कोई आप धंधा करना चाहें, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। तो ये था दोस्तों आज का जो सिंह राशि का। और सिंह राशि के लिए मैं कहूँगा कि जो ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए और कारक ग्रह की स्थिति देखते हुए, साथ-साथ में उनको देखते हुए, जो कि वहाँ पर गोचर ग्रह कर रहे हैं, इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा समय है। और इसमें फाइनेंशियल से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छा एक एक ऐसा फॉरवर्ड डायरेक्शन बनता है जिसको कि आपको एक अटेन करना चाहिए ऐसी स्थिति को, और जिससे कि आपको लाभ की स्थिति पहुंच रही है। थोड़ा-सा सूर्य जब तक 1 तारीख से और 15 तारीख तक यहाँ पर है, तब तक थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, आँखों से संबंधित ये चीज़ें सारे देखने पड़ेंगी। सूर्य क्योंकि द्वादश भाव में होता है तो थोड़ा वहाँ पे दुखदायी होता है। बाकी आपका जो 15 अगस्त के 16 अगस्त के बाद जो समय है, वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक एक जो विलक्षण प्रतिभा आप में आ रही है और आत्मविश्वास आप में आ रहा है 16/8 के बाद। और आपकी राशि में अगस्त में कुछ कुछ दिनों के लिए जो योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग, और जो बुध आदित्य योग बन रहा है, ये फाइनेंशियल से संबंधित, स्टॉक मार्केट से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, और जो रिलेटिविटी, जो फाइनेंशियल जो पॉसिबिलिटीज है, अटमोस्ट पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों का ज़रूर, जब समय इस तरह से आता है तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अपना डिसीज़न लेकर के और आगे बढ़ें, तो आपको बहुत लाभ की स्थिति उसमें प्राप्त हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपने हॉरोस्कोप, आपकी कुंडली को भेज सकते हैं। आपकी कुंडली में जो जन्म के समय में जो अवतरित जो ग्रह उस समय थे और जो अब ग्रह हैं, उन दोनों की दशा और अंतर्दशा देख करके हम उनकी एक कैलकुलेशन करके आपके लिए बताएंगे कि किस दशा और किस समय में आपके लिए ये उपयुक्त होगा कि आप कोई नया व्यवसाय बदलें, आपके लिए उपयुक्त होगा कि आप किसी नौकरी को ज्वाइन करें, आपके लिए उपयुक्त होगा कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट करें। ये सारी चीजें उसमें देख करके और वो तब बता सकते हैं कि उपयुक्त समय ये है। तो आप जो बहुत नीडी लोग हैं वो ही अपने हॉरोस्कोप को भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक लिंक जरूर भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।